हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का आज हम प्रूफ देखेंगे। तो बीपीटी थ्योरम जैसा कि आप जानते हो, किसी भी ट्रायंगल में, ये आपको बीपीटी थ्योरम दिखा देता हूं मैं। किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के टू साइड्स के को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि थर्ड साइड के पैरेलल होगी। वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यही अपनी बीपीटी थ्योरम है, इसको अपन प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल के लिए बीपीटी थ्योरम जो होती है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल है अपना ट्रायंगल ABC, और इन दोनों जो साइड्स है उसको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, जिसको जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इन दोनों साइड को कट करती है उनको मैंने D एंड E नेम दे दिया। ये जो लाइन है DE BC के पैरेलल लाइन है। DE लाइन जो है BC के पैरेलल लाइन है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है अपने को। गिवन है यहाँ पे, गिवन है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। और उसके बाद में प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो आगे क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं। ये जो बेस AD है, बेस AD लेके E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूंगा M। इसको मैंने नेम दे दिया M। और दूसरा परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा D से। मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D से, और AE लाइन पे AE बेस मान के, और इसको दे दिया मैंने N। ठीक है, और एक और कंस्ट्रक्शन में, छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करूंगा, C को D से मिलाऊंगा और B को E से मिलाऊंगा। देखते जाना दोस्तों, यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है इसका भी पता लगेगा। तो B को E से मिलाया मैंने B को E से मिलाया एंड C को D से मिलाया। ठीक है, B को E से ज्वाइन किया और C को D से ज्वाइन किया। और ये जो कंस्ट्रक्शन किया इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ड्रॉ EM perpendicular to AD, draw EM perpendicular to AD and DN perpendicular to AE and join BE and CD। तो इसको दोनों को ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। अब अपन लिखते हैं प्रूफ क्या होगा इसका। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ लिखते हैं हम यहाँ पे। प्रूफ में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ADE। ये जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, बेस AD लूंगा मैं यहाँ पे। बेस क्या ले लूंगा, AD। तो हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई, और परपेंडिकुलर क्या ले लूंगा यहाँ पे, EM। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EM। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अगेन मैं एक और ट्रायंगल का एरिया लूंगा यहाँ पे। अगेन मैं दूसरे ट्रायंगल का एरिया लूंगा। देखो ये ट्रायंगल है अपना BDE, मैं इस ट्रायंगल का एरिया लूंगा BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये बेस ले लूंगा मैं यहाँ पे। बेस क्या हो जाएगा, BD। बेस क्या हो जाएगा, BD। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो ये जो बेस है BD, इस पे परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर होगा EM, क्योंकि ये इसको आगे तक बढ़ाएंगे अपन, इस साइड को एक्सटेंड करेंगे BD को आगे तक, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा EM। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास AD और BD का रेशियो आ जाएगा। ये कट जाएंगे और AD और BD का रेशियो आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी इज इक्वल टू हाफ। देखो हाफ से हाफ कट जाएगा और ईएम से ईएम कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखूंगा एडी अपॉन बीडी। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा एडी अपॉन बीडी। ये अपने पास इन दोनों मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, अब मैं वापस क्या करूंगा, यहाँ पे एडी का एरिया लूंगा और इस बार क्या लूंगा, एई को बेस लूंगा। इस बार एई को बेस लूंगा और डीएन को परपेंडिकुलर करके एडी का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस हो जाएगा एई और परपेंडिकुलर हो जाएगा डीएन, परपेंडिकुलर हो जाएगा डीएन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दी। और अब मैं वापस इसका एरिया निकालता हूँ ट्रायंगल सीडीई का, ट्रायंगल सीडीई का एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इस बार देखो बेस क्या हो जाएगा सीई, बेस क्या हो जाएगा सीई और इसके ऊपर परपेंडिकुलर देखो इसी साइड को अपन एक्सटेंड करेंगे बाहर, तो ये भी परपेंडिकुलर डीएन हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डीएन। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, देखना मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इज इक्वल टू, देखो 1/2 से 1/2 कट देगा, यहाँ पे डीएन से डीएन कट जाएगा, तो अपने पास क्या रेशियो आ जाएगा, एई अपॉन सीई। क्या रेशियो आ जाएगा, एई अपॉन सीई। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ। और देखो एक थ्योरम अपन जानते हैं, सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन 3 और 6 को देखूंगा तो मुझे क्या डिफरेंट दिखेगा एलएचएस में, बीडीई और यहाँ पे आ रहा है सीडीई। एडीई सेम है, बीडीई सीडीई डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका बीडीई का सीडीई का एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि अपन एक थ्योरम जानते हैं। क्या थ्योरम होती है, द triangles between two parallel lines, triangles between two parallel lines and on same base has triangles between two parallel lines and on same base has equal, base are equal in area। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे देखना बीडीई ये इस वाले बेस पे है और सीडीई भी इस वाले बेस पे है और डीई और बीसी दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 और 7 से मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे सीडीई की जगह बीडीई भी रख सकता हूँ ना, सीडीई की जगह बीडीई भी रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बाई इक्वेशन 6 एंड बाई इक्वेशन 7, 6 और 7 से मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह मैं BDE लिख रहा हूँ इज इक्वल टू AE अपॉन CE। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दी। अब देखो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 8 से LHS इक्वल है, दोनों की LHS इक्वल है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाई इक्वेशन 3 एंड 8। तो बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 8, 3 और 8 से अपने को क्या मिलेगा, LHS अगर इक्वल हो जाएगी तो दोनों की RHS भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो LHS अगर इक्वल हो जाएगी तो RHS भी क्या हो जाएगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन CE। और यही अपने को प्रूव करना था, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम